सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो चलिए फिर नए सेशन में नए अंदाज के साथ और इस सेशन में लेकर के आए हैं आपका क्लास 12 तक का जो है से ज्योग्राफी है ना। इसमें टोटल आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना क्वेश्चन? तो 70 क्वेश्चन। कलर चेंज कर लेते हैं, कोई नहीं लोग वाला 70 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है वैसी पैटर्न पर है ना। तो इसमें से कुल जो है से कितना का जवाब देना होता है आपका 35 का है ना। 35 जो है से 35 क्वेश्चन रहेगा जवाब देना और सब जो है से टोटल 1 नंबर का रहेगा, यानी 35 नंबर का है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर बाबू पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप बेहतर की तलाश में रहिए है ना, यानी कि शिद्दत से मेहनत करना सीख जाइए और आप बढ़िया रिजल्ट ला कर दीजिए ताकि हमको भी मनोबल हाई हो, आपके माता पिता का भी हो और आपका भी साथ में साथ हो है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू आपका कि नव निश्चयवाद, पहला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है से आपका ग्रिफिथ टेलर ने किया था। कौन? तो टेलर। देखिए आपका नाम थोड़ा इसमें जो है से हार्ड देखने को मिलता है ज्योग्राफी में, इसलिए अंतिम नाम याद कीजिए, जैसे कि टेलर हो गया तो टेलर याद कीजिए है ना। उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपगमन नहीं है, यानी कि उपगमन कौन नहीं है? तो अस्थायी संगठन, प्रादेशिक विश्लेषण या फिर क्षेत्रीय विभेद या फिर मात्रात्मक क्रांति। तो कौन नहीं है? तो ये जो आपका है बाबू वे मात्रात्मक क्रांति जो है से नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी कलर लगता है हमको कि अच्छा से नहीं दिख रहा है, इसलिए सेकंड कलर चूज करते हैं। नहीं चलिए रहने देते हैं है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू कि किसने कहा मानव भूगोल अस्तित्व पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन करता है? कहने का मतलब है कि किसने जो कहा था कि मानव भूगोल स्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन करता है, तो ये बात किसने किया था? तो रिटर ने कहा था, रेडजेल ने कहा था, या फिर टेलर ने, या फिर सिंपल ने। तो ये जो बात कहा था आपका बाबू वे था सिंपल साहब ने कहे थे। ऑप्शन नंबर डी। किसने? तो सिंपल ने कहे थे। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन आपका है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के बीच, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? यानी कि सैन्य जो भूगोल है वो मानव भूगोल का किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो सामाजिक भूगोल का, जनसंख्या भूगोल का, आर्थिक भूगोल का, या फिर राजनीतिक भूगोल का। तो ये जो है से किसका है? तो ये जो है से आपका राजनीतिक भूगोल का। ऑप्शन नंबर क्या चीज? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्या चीज? तो राजनीतिक भूगोल का है ना। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या मतलब कि कहने का मतलब क्या चीज है कि जहाँ जनसंख्या ज्यादा हो। तो कौन? भूमध्य प्रदेशीय या फिर ध्रुवीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो हम लोग का एरिया है बाबू, ये जो है सघन प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चीज मारिएगा? तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा है ना। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 6 नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? जन आकर्षक का प्रतिकर्षण कारक नहीं है। तो कौन नहीं है? तो देखिए शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी, महामारी या फिर जलाभाव। देखिए जब जलाभाव रहेगा यानी जल की कमी रहेगा तो वहाँ पे प्रतिकर्षक होवे करेगा है ना। ये तो गलत है। महामारी, जहाँ पे महामारी होगा वहाँ से तो दूर लोग वहाँ से भागवे करेंगे। और एक बात और बेरोजगारी भी, बेरोजगारी जहाँ पे भी रहता है बाबू, जैसे कि बिहार के मान लीजिए, बिहार में बेरोजगारी है तो यहाँ से लोग कमाने के लिए कहाँ दूसरे जगह पे जाते हैं। लेकिन ये नंबर बोल रहा है कि शैक्षणिक सुविधा, जब किसी प्रकार का असुविधा नहीं हो यानी कि सब प्रकार की सुविधा जब मिल ही रहा है तो लोग कहाँ भागेंगे। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ये जो है से ये हो जाएगा। इसके कारण जो है से प्रतिकर्षक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? तो अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में या फिर दक्षिण अमेरिका में। तो सबसे ज्यादा जो है बाबू आपका कहाँ? अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर 7 नंबर तो 8 नंबर है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। तो 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितना था? कितना? 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़,
55 करोड़। तो ये जो था से कितना था, तो ये है 55 करोड़ था। ऑप्शन नंबर डी कितना, तो 55 करोड़। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब है कि कौन सा जो है से आयु जो है से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कैसा, तो कार्यशील, यानी कि कार्य करने योग्य कौन सा वर्ष का हो जाता है। तो ये जैसे बाबू आपका मुख्य रूप से 15 से लेकर के 59 साल के व्यक्ति को कार्यशील आयु के अंतर्गत रखा जाता है ना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा है से किसका है, तो किसका हो, संयुक्त राज्य अमेरिका का, या फिर लैटविया का, या फिर फ्रांस का, या फिर नहीं जापान का। तो देखिए सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है बाबू वे लैटविया का है। ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको भी कोई नहीं मिल रहा है तो आप सीधे कहाँ चल जाइए, लैटविया में, वहाँ पे कमी नहीं है, आपको बेहतर तरीका से मिल जाएगा, एक नहीं दो मिलेगा, है ना। इसलिए ऐसा दिमाग मत दौड़ाइएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापन है। तो मानव विकास सूचकांक का कौन कौन माप करता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, ये उपरोक्त में से सभी। तो कौन करता है, तो ये जैसे सभी जो है से करता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानव विकास सूचकांक का जो माप होता है बाबू, स्वास्थ्य से भी होता है, शिक्षा से भी होता है, वहाँ पे संसाधन अवेलेबल है या नहीं है, उस तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं, ये भी मानव विकास सूचकांक का एक कारक है। उसके बाद है बाबू 12 नंबर है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव भूगोल सूचकांक प्रतिपादन किया था, यानी मानव भूगोल सूचकांक जो है से किसने दिया था। तो किसने दिया था, ये जैसे रेडजेल ने दिए थे, अमृत सेन ने दिए थे, मोहम्मद उल हक ने दिए थे, या फिर सिंपल ने दिए थे। तो ये जो प्रतिपादन किए थे बाबू जैसे मानव विकास सूचकांक जो दिए थे वो महबूब उल हक ने। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा देखिए नाम तो ज्योग्राफी में हल्का टेढ़ा मिलेगा बाबू, है ना, इसलिए ऐसा कीजिए कि अंतिम वाला मतलब शॉर्ट नाम याद कर लीजिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा, है ना। उसके बाद 13 नंबर कि मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है से मानव विकास सूचकांक में किसका कोटि उच्च है। तो नॉर्वे का, ऑस्ट्रेलिया का, नीदरलैंड का, या फिर जर्मनी का। तो ये किसका हो जाएगा, तो ये जैसे नॉर्वे का उच्च है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों को कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या चीज कहलाता है, तो मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, या रोपर कृषि, या फिर पुष्पोत्पादन। तो कौन चीज कहलाता है, फूलों का जो कृषि है बाबू वो क्या चीज कहलाता है, तो ये जो है से पुष्पो उत्पादन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या चीज डी हो जाएगा, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है फूल को हम क्या चीज करते हैं, पुष्प बोलते हैं ना, है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद है बाबू 15 नंबर कि सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, यानी कि सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, तो कहाँ रही है, रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, या फिर भारत में। तो सहकारी कृषि जो है से कहाँ रही है बाबू, डेनमार्क में। कोऑपरेटिव कृषि जो है से सबसे पहले डेनमार्क में ही देखा गया था। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, है ना। उसके बाद है 16 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रोपर फसल है। तो रोपर फसल कौन है, रबर है, राई है, मक्का है, गेहूं है। तो देखिए रोपर में सिर्फ रबर आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए। राई जो है से बुना जाता है ना कि रोपा जाता है। मक्का जो है से बुना जाता है, गेहूं जो है से बुना जाता है। क्या कि आप तो किसान वर्ग से बिलोंग करते होंगे तो आपको बहुत अच्छा से बेहतर आपसे जानना है, कौन जानता है ना। इसलिए 17 नंबर है निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, तो कर्तन दहन कृषि किसको कहते हैं, सघन निर्वहन कृषि को, रोपर कृषि को, आदिम निर्वहन कृषि को, या मिश्रित कृषि को। तो ये जो कहते हैं बाबू आदिम निर्वहन कृषि को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन हो जाएगा, कृषि, आखेट, व्यापार, या फिर लौ परगलन। तो द्वितीयक में कौन हो जाएगा बाबू, तो ये जो है से लौ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौ परगलन जो है से द्वितीयक में आ जाएगा, है ना। उसके बाद है देखिए, और सेवा क्षेत्र में व्यापार जो आता है ना बाबू से तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र में आ जाता है। ये बात को आपको याद रखना होगा ना, ये नहीं कि आप द्वितीय बोल कहाँ पे पढ़ रहे हैं व्यापार मार के चले गए, गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। कृषि के आधार पर कौन उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग,
सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग या फिर जूट उद्योग। तो कृषि पर कौन है, तो जूट उद्योग जो है से ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। तो वन पर जो है से कौन उद्योग है, कौन है, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग या फिर गंधक उद्योग। तो वन पर जो है से कौन उद्योग हो जाएगा बाबू, तो ये जो है से कागज उद्योग है ना। ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कागज जो बनता है बाबू से पेड़ के छाल से बनता है। ये बात आपको पता है कि नहीं, पता होनी चाहिए, क्या कि आप ये सब सिलेबस में ऑलरेडी पढ़ लिए, आप अंतिम समय में पता ना पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आपके निर्भर करता है। खनन क्रियाकलाप है, यानी कि खनन जो है से क्या चीज, कौन क्रियाकलाप है, तो प्रथम है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर चतुर्थ है। तो खनन जो है बाबू आपका वे क्या चीज, तो खनन यानी कि खनन क्या चीज बोल सकते हैं इसको, तो खनन इसको मान लीजिएगा आपका द्वितीयक क्रियाकलाप है, क्या चीज, तो द्वितीयक है ना। उसके बाद है 22 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आ जाएगा, कौन हो जाएगा, खेती आ जाएगा, आखेट आ जाएगा, व्यापार हो जाएगा, फिर बाह्य स्रोतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या चीज, बाह्य स्रोतम हो जाएगा, स्रोतन है ना। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। रेलवे मार्ग का जाल का सघनतम घनत्व, कहने का मतलब है कि रेल मार्ग सबसे ज्यादा कहाँ है, तो चीन में है, भारत में है, जर्मनी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो सबसे ज्यादा जो है बाबू आपका वो अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर क्या चीज, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो बृहद ट्रंक मार्ग जो है से क्या, कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, तो उत्तरी अटलांटिक से समुद्र मार्ग से, भूमध्य सागर, हिंद महासागर से या फिर उत्तमाशा उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग से या फिर उत्तरी प्रशांत समुद्री से। तो ये जो है से कहाँ से जोड़ता है, तो ये जो है से आपका उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग से। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद है 25 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। तो आंतरिक समुद्र पतन कौन नहीं है, तो कोलकाता, मैनचेस्टर, एथेंस या फिर मेम्फिस। तो कौन नहीं है, तो क्या चीज बोल दिया कि आंतरिक समुद्र पतन नहीं है, यहाँ पे नहीं ना पूछ रहा है, इसलिए आ जाएगा एथेंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद है 26 नंबर है सॉरी, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। तो लेनिनग्राद जो है से किस प्रकार का पतन है, तो विस्तृत पतन है, वाणिज्य पतन है, औद्योगिक पतन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा पतन है, तो ये जो है आपको बाबू वे औद्योगिक पतन है, कैसा, तो औद्योगिक पतन है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 27 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है से कहाँ है, तो जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी, ए सॉरी ए। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि चैनल टनल जोड़ता है, चैनल जो टनल है वो जोड़ता है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। तो चैनल जो टनल है बाबू वो आपका जोड़ता है पेरिस को लंदन से, पेरिस को लंदन से, कहाँ, तो पेरिस को लंदन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य है। तो ओपेक का सदस्य कौन हो जाएगा, लीची, ब्राजील, पेरू या फिर वेनेजुएला। तो हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा, वेनेजुएला। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन यानी कि जिसको बोलते हैं LAIA, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो है से कहाँ है बाबू, तो जकार्ता में है, मिस्क में है या फिर माउंट विडियो में है, फिर ब्रुसेल्स में है। तो ये कहाँ है, तो माउंट वीडियो में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवासियों में संबंधित है। तो कौन हो जाएगा, तो प्राथमिक हो जाएगा। क्या चीज बोला, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। तो ग्राम में सबसे ज्यादा जो गाँव देहात में होता है क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या चीज, तो प्रथम क्रियाकलाप से सबसे ज्यादा संलग्न रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर कौन है, तो लंदन, पिट्सबर्ग, कैनबेरा या फिर सिंगापुर। तो औद्योगिक नगर में कौन आ जाएगा, तो ये जो आ जाएगा बाबू आपका वो पिट्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है 33 नंबर निम्नलिखित में कौन
इथोपिया की राजधानी, इथोपिया एक देश है जिसका राजधानी पूछ रहा है, तो ये जो है सर कहाँ हो जाएगा, तो ये जो है सर आपका आदिस अबाबा में हो जाएगा, आदिस अबाबा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, जूम कर लेते हैं, है ना। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, तो परिवहन नगर कौन हो जाएगा, तो कौन, सिंगापुर, मक्का, लंदन, ब्राजील। तो परिवहन नगर में आ जाता है क्या चीज, तो सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर के निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है, तो नियोजित नगर कौन हो जाएगा, कैनबरा, लाहौर, धनबाद, ये इनमें से कोई नहीं, तो ये जब नियोजित नगर में आ जाएगा बाबू वो कैनबरा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर की किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा अधिक है जो क्या चीज का है, तो ये जैसे चीनी तिब्बती का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 2011 के जनगणना के अनुसार कहाँ से पूछ रहा है, तो भारत के न पूछ रहा है बाबू, तो ये जो है से 382, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर था, है ना। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम, जनसंख्या सबसे कम था, तो 2011 में जो है से बहुत सबसे कम जो था से किसका था, तो ये जो है से क्या चीज, तो केरल का था, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी, ये जो था से क्या चीज का, सिक्किम का, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम का सबसे कम था, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो सबसे अधिक किसका था, तो ये जो था साहब का बाबू वह बिहार का था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर की किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, तो सबसे ज्यादा अप्रवासी में किस राज्य में आते हैं, तो किस राज्य में आते हैं बाबू, तो ये आ जाएगा कहाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है से इंडस्ट्रियल जो है से महाराष्ट्र में है, और वहाँ पे बहुत सारे सुविधा है, जैसे कि मान के चलिए किसी को गाना वगैरह फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारे मुंबई में पड़ता है, इसलिए मुंबई हो जाएगा, है ना। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य प्रमुख धारा क्या चाहिए, तो पुरुष प्रवास जो है कहाँ से जाते हैं, तो ग्रामीण से नगरीय की ओर, नगरीय से ग्रामीण की ओर, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, नगरीय से नगरीय की ओर। तो सबसे ज़्यादा जो पुरुष प्रवास जो होते हैं बाबू, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रामीण से नगरीय की ओर, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, मतलब जो मानव होते, कहने का मतलब कि जो आदमी होते हैं वे ग्राम से शहर की ओर जाते हैं, कैसे के तो रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बहुत सारे के लिए जाते हैं, ठीक ना। और यहीं पे पूछ देगा स्त्री, तो जैसे शादी ब्याह से कहाँ का, ग्राम से ग्राम जाती है, ग्राम से नगरीय, बहुत सारे उसको में हो जाता है ना। उसके बाद 42 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोटि उच्चतम है, तो किसका कोटि उच्चतम है, तो ये जो है आपका बाबू किसका, केरल का, ऑप्शन नंबर डी। सबसे साक्षरता दर भी कहाँ का है, तो केरल के है ना। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो किसका सबसे ज्यादा जो है से किसका उच्चतम है, तो ये जो है से किसका, लक्षद्वीप का, ऑप्शन नंबर डी। ये सब जो है आपका मुंह पर याद होनी चाहिए ना, लक्षद्वीप का है। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो जो है से नदी तट पर, तो देखिए आगरा, कोलकाता, पटना, भोपाल, तो कौन जैसे नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो भोपाल जो ऐसे नदी तट पर अवस्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 45 नंबर कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है, तो खनन नगर के अंतर्गत कौन आ जाता है, तो क्या चीज, मथुरा आ जाता है, अम्बाला आ जाता है, सिंगरौली या फिर सहारनपुर, तो ये जो है सिंगरौली जो है आपका आता है, जो खनन क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है आपका बाबू किससे, खनन से संबंधित है, चाय से संबंधित है, दूध से, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये जो है बाबू आपका सॉरी खदान से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल कौन नहीं है, तो जूट, कपास, कॉफी या
मिस्टा, तो कौन नहीं है? तो ये जो आपका है बाबू वो कॉफ़ी जो है रेशेदार फसल में नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय उत्पादक नहीं करता? तो चाय उत्पादक जो है कौन नहीं करता है? तो ये जैसे कहा केरल भी करता है, असम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, लेकिन राजस्थान में चाय उत्पादन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 49 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? मतलब है कि खाद्यान्न कौन है? तो गन्ना हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। तो ये जो है कौन हो जाएगा? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मक्का हो जाएगा। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कपास उत्पादक कौन नहीं है? तो कपास उत्पादक जो है आपका कौन नहीं हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में कपास उत्पादन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश में होता है, हरियाणा में, गुजरात में सब में होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जैसे कपास नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी का अभाव होती है ना। उसके बाद है 51 नंबर के निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो कौन हो जाएगा? NH 44, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि जल क्या चीज है? जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा संसाधन है? तो ये जो है बाबू आपका जल जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? तो केंद्र सरकार जो हरियाली प्रोजेक्ट चला रही है बाबू वे जल के लिए, ऑप्शन नंबर जल संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर क्या चीज? तो बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 54 नंबर के निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है अवस्थित है कहाँ? तो उड़ीसा में। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अर्जेंट कॉल आ गया है ना। जय हिंद।